Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Somu's cleverness. Long ago, in a village near Pondicherry, there lived a very wealthy trader called Subu. बहुत टाइम पहले पौंडीचेरी में एक वेल्दी ट्रेडर रहता था जिसका नाम क्या था? सुबू. सुबू हैड अ सन, सोमू, हु वॉज अ वेरी क्लेवर बॉय. सोमू कौन था? सुबू का सन, और बहुत चालाक था. देयर नेबर टू हैड अ सन, मुथु. ही वॉज thoroughly spoiled. His parents doted on him and let him do exactly as he pleased. So every day, Muthu did the craziest of things and his parents made no efforts to stop him. मुथु कौन था? उनके नेबर का सन था. लेकिन मुथु कैसा था? स्पॉइल्ड बेबी था. उसके जो पेरेंट्स थे उनका अपने मुथु बेटे के लिए अनकंडीशनल लव था. डॉटेड मीन्स ऐसा प्यार कि अगर कोई कंप्लेन भी करे तो वो उसको नहीं सुनते थे. अनक्रिटिकल लव. हर दिन जो मुथु था वो बड़ी अजीब सी हरकतें करता था, क्रेजियस्ट हरकतें करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी ऐसा एफर्ट नहीं किया कि वो उसको स्टॉप करे, कभी भी नहीं रोका उसको. द बॉयज फेवरेट पास टाइम वॉज throwing stones at the customers who came to Subu's shop. His parents merely looked on but did nothing. Merely, only, केवल. जो उसका फेवरेट पास टाइम वो क्या था? वो कस्टमर के ऊपर पत्थर फेंकता था जो भी सुब्बू की शॉप में आते थे. उसके पेरेंट्स उसको देखते थे लेकिन कभी भी कुछ नहीं करते थे, केवल वो देखते थे. इफ द कस्टमर्स और सुब्बू shouted at the boy, he just chuckled and threw more stones. Soon people stopped going to Subbu's shop because although they liked doing business with him, they didn't like being pelted with stones every time they went to his shop. कभी कभी जब वो कस्टमर को तंग करता था तो सुब्बू और कस्टमर उसको डांटते थे. जब उसको डांटेंगे, चिल्लाएंगे तो वो क्या करता था? अंदर ही अंदर जोर से हंसता था. और लोगों ने इसकी वजह से जो है सुब्बू की दुकान में जाना बंद कर दिया, जबकि वो पसंद करते थे, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था कि कोई उनके ऊपर पत्थर मारे. हर बार जब भी वो जाता था उनको पत्थर मारता था. Poor Subbu was very unhappy. He went to his neighbor and said, "Please ask your son not to throw stones at my customers." अब बेचारा सुब्बू जो है बहुत दुखी हो गया था. क्यों? क्योंकि उसकी बिक्री नहीं हो रही थी, कोई उसकी दुकान में नहीं आ रहा था. अब वो नेबर के पास गया, उसने रिक्वेस्ट करी कि अपने बच्चे को समझाएं वो कस्टमर के ऊपर पत्थर ना मारे. बट द पेरेंट्स पेड नो अटेंशन. उन्होंने कोई भी अटेंशन नहीं दिया. सुब्बू देन कंप्लेन्ड टू द हेडमैन ऑफ द विलेज, बट द हेडमैन ओनली सेड, "This is the act of a mad boy and he cannot be held responsible for it. You must forgive him and carry on with your business as best as you can." There was nothing Subbu could do, so he went home very disheartened. Disheartened, उदास होकर के जाना, निराश होकर जाना. जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो सुब्बू बाद में अपनी कंप्लेन लेके कहाँ गया? जो विलेज का हेडमैन था. लेकिन हेडमैन ने क्या बोला कि ये मैड बॉय है और कुछ भी नहीं हो सकता इसके साथ में, तो तुम अपना जिस ढंग से अच्छा कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो अपने लेवल पे करो. अब सुब्बू की जब किसी ने भी हेल्प नहीं करी तो बेचारा निराश होकर के घर वापस आ गया. सुब्बू's सन सोमू, who had heard the headman's verdict, was very upset to see his father so unhappy and decided to do something about it. अब सुब्बू का बेटा जो सोमू था, जब उसने हेडमैन का वर्डिक्ट सुना तो उसको बड़ा बुरा लगा और उसने क्या डिसाइड किया कि वो अब कुछ करेगा. The next morning when his father opened the shop, Somu stood outside facing the neighbor's house. Whenever Muthu hurled a stone, he caught it and kept it. He didn't miss a single one. In the evening, when all the customers had left and his father closed the shop for the day, the boy gathered all the stones and took them home. Gathered,
कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो सुब्बू का बेटा था सोमू, वो दुकान के बाहर चला गया और जैसे ही मुथु ने पत्थर फेंकने शुरू करे, उसने क्या किया, सबको अपने पास में ले लिया और इकट्ठा करके अपने साथ ले गया। डे आफ्टर डे सोमू caught the stones, making sure the customers were not hurt, and every evening he took the stones home. अब हर दिन सोमू जो है यही काम करता था, जो वो पत्थर फेंकता था उनको वो कलेक्ट करता था और अपने घर लेके चला जाता था ताकि कस्टमर जो है परेशान ना हो, उनको चोट ना लगे। One day Muthu came out of his house grinning from ear to ear. He threw a packet at Subbu's shop and disappeared into his house. उसने क्या करा, मुथु ने एक पैकेट सुब्बू की शॉप की तरफ फेंका और वहां से गायब हो गया। सोमू caught the packet and opened it. To his surprise, he found it was full of jewelry, not stones, gold earrings, necklace and nose studs glittered in the bright sunlight. Glittered, चमकना। जब वो पैकेट उसने पकड़ा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके अंदर क्या था, गोल्ड की चीजें, इयररिंग, नेकलेस, नोज स्टड, और वो सब सनलाइट में चमक रहे। सोमू टुक द पैकेट होम एंड हिड इट इन अ बैग ऑफ राइस। देन ही केम आउट अगेन एंड टुक हिज पोजीशन आउटसाइड हिज फादर्स शॉप। सोमू ने क्या करा, उस बैग को राइस के बैग में छुपा दिया और फिर उसके बाद आया और दोबारा से शॉप के आगे खड़ा हो गया। Just then Muthu's parents rushed towards him. Return the packet my son just threw, said Muthu's mother. What packet? Asked Somu with an innocent look. I only catch the stones your son throws. In fact, I have hundreds of them. Perhaps you would like to take some of those back. अब जब वो बैग फेंका तो उसके पेरेंट्स तुरंत उसके पास भागे भागे आए और क्या कहा उसकी मदर ने कि अभी अभी जो बैग मेरे बेटे ने फेंका है वापस करो उसको। सोमू ने भी इनोसेंटली रिप्लाई किया, कौन सा पैकेट, मैं तो केवल पत्थर कलेक्ट करता हूँ जो आपका बच्चा फेंकता है मेरे पास, और हो सकता है शायद तुमको उनमें से कुछ पत्थर चाहिए हो। माई सन थ्रू माई जूल्स आउट, स्क्रीम द मदर, रिटर्न देम और आई विल गो टू द हेडमैन। स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाई। मदर क्या चिल्लाई कि जो अभी फेंका है मेरे बेटे ने, उसने मेरे क्या थे, गहने थे, उसे वापस करो नहीं तो मैं हेडमैन के पास जाऊंगी। प्लीज गो टू द हेडमैन, सेड द क्लेवर बॉय। इन फैक्ट आई विल अकम्पनी यू। जाइए हेडमैन के पास, मैं भी आपका साथ दूंगा। द हेडमैन लिसन टू मुथु's पेरेंट्स। ही ऑल्सो लिसन टू सोमू। ही अंडरस्टूड एग्जैक्टली वट द बॉय हैड डन। जब हेडमैन ने बात सुनी तो उनको समझ में आ गया कि सोमू ने क्या किया है। सोमू ने सुना अच्छे ढंग से बात को, जो भी बात थी, अब उनको समझ में आ गया कि मुथु ने क्या किया है। There was a hush in the village square as the villagers waited to hear the headman's verdict. विलेज स्क्वायर में बिल्कुल शांति थी। किस लिए? वो सुनना चाहते थे कि हेडमैन क्या इसका फैसला करेगा। The headman was about to speak when Somu spoke up. The headman is a very fair judge. He cannot give us a different verdict this time. What he said earlier still holds true, that this is the act of a mad boy and must be ignored. क्या कहा कि जो पहले उन्होंने वर्डिक्ट दिया था वो सही था, फेयर था, और वो वर्डिक्ट आज भी सच होगा, क्योंकि क्या है, ये जो एक्ट है ये मैड बॉय का है और इसको इग्नोर करना चाहिए। एंड मुथु मस्ट बी फॉरगिवन, मुथु को माफ़ी मिलनी चाहिए। द विलेज हेडमैन हैड नो ऑप्शन बट टू एग्री। कोई ऑप्शन नहीं था और उसको एग्री होना था उसके साथ में। Subbu's son didn't throw any of the stones back at your son, and you didn't complain about that, he told Muthu's parents, who looked shamefaced. अब सुब्बू के सन ने क्या किया था, कोई भी पत्थर वापस उसने उस बच्चे पर नहीं फेंका था और ना ही कोई इसके बारे में कंप्लेन हुई थी। अब जो मुथु के पेरेंट्स थे उनको क्या हुआ, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सो इफ योर सन थ्रू अ पैकेट, then the packet and its contents should be his too, and in future curb your son's actions. इस समय आपके बेटे ने जो पैकेट फेंका है उसके अंदर जो भी चीज है वो किसकी है,
उसकी है, क्योंकि उसने जब पत्थर वापस नहीं फेंके थे तो ये भी वो वापस नहीं करेगा। और फ्यूचर में अपने बच्चे की जो भी हरकतें हैं, ऐसे मिस्चीवियस जो भी एक्टिविटी होती है, उसको उसमें सुधार लेकर के आओ ताकि दोबारा वो इस तरह का काम ना करे। You didn't object to his throwing stones. How can you object to his throwing other objects? After that, Subbu was no longer bothered by Muthu and customers once more flocked to his shop. हेडमैन ने क्या वर्डिक्ट दिया कि जब तुमने पत्थर फेंकने पर ऑब्जेक्ट नहीं किया तो जो और चीज़ें उसने फेंकी है उस पर भी तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद कभी भी मुथु ने दोबारा ना तो कस्टमर पर और ना ही शॉप के ऊपर कोई पत्थर फेंका और दोबारा से उसकी दुकान में फिर कस्टमर आने शुरू हो गए। तो देखा बच्चों आपने, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे मुथु और उसके पेरेंट्स हमेशा गलत काम में उसको प्रोटेक्ट करते थे। मुथु हमेशा पत्थर फेंका करता था, कस्टमर को तंग किया करता था, तो लास्ट में क्या हुआ, जो उसकी कीमती चीज़ें थी वो भी चली गई। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज, ये आपको करनी है। यू कैन प्रैक्टिस इट।